हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप जहाँ होंगे एकदम बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में समय का सच। आज की कहानी ट्रेन के हादसे पर है। क्या होगा दोस्तों अगर आप किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हो और आपका वो दिन आखिरी दिन हो जाए, तो कैसा लगेगा आपको? और अगर आप उस मुँह से मौत के मुँह से निकल जाएँ, तो आपको कैसा लगेगा? आप ज़िंदगी भर वो चीज़ कभी नहीं भूलेंगे। तो आज की कहानी है रोहित जी की कहानी, जो पेशे से एक फ़ोटोग्राफ़र है। वो किसी काम के सिलसिले से शादी के लिए मुंबई से जयपुर जा रहे थे। वो शाम को ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन में जाते ही वो मस्त मगन होकर सफ़र का मज़ा लेकर हेडफ़ोन कान में लगाकर खिड़की की तरफ देख रहे होते हैं। ये तभी उन्हें लगता है कि ट्रेन के पिछले डिब्बे से किसी के चीखने की आवाज़ आ रही है। रोहित ने पहले तो उस आवाज़ को इग्नोर किया, फिर वापस कान पे हेडफ़ोन लगाकर अपने सफ़र को एन्जॉय करने लगे। तभी रोहित देखता है कि उसके फ़ोन पर उसकी मम्मी का फ़ोन आ रहा है। यह देखकर वह तुरंत फ़ोन उठाकर मम्मी से बात करता है। रोहित की मम्मी से रोहित की बात ख़त्म ही हुई थी कि उसे फिर ऐसा लगा कि पिछले डिब्बे से किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। एक बार फिर रोहित इग्नोर करके गाना सुनने लगता है। थोड़ी देर बाद रोहित को टॉयलेट आ जाता है, तो वो आगे वाले बाथरूम में जाता है। तो वो देखता है कि बाथरूम में पहले से कोई था, लेकिन रोहित सोचता है कि थोड़ा देर मैं यहाँ इंतज़ार कर लेता हूँ, ताकि क्या पता वो आ जाए, फिर मैं वॉशरूम हो लूँगा। उसके बाद रोहित वहाँ आधे घंटे तक खड़ा रहता है, लेकिन उस बाथरूम से कोई नहीं निकलता है। तो फिर रोहित सोचता है कि वो अपने पीछे वाले डिब्बे में टॉयलेट जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, जब रोहित आ रहा होता है, तो उसे अपने सीट पर एक काली बिल्ली बैठी हुई दिखती है। ये चीज़ को फिर रोहित इग्नोर कर देता है नॉर्मल चीज़ सोच के, और फिर वो बाथरूम की ओर बढ़ जाता है। फिर वो वॉशरूम यूज़ करता है। उसके बाद वापस जब वो बेसिन पर हाथ धो रहा होता है, तभी वो देखता है कि ट्रेन के दरवाजे पर एक औरत बाहर से झूल रही थी। यह देखकर रोहित को एकदम डर जाता है। वो पसीने में लिप्त हो जाता है और धीरे-धीरे अब वो अपनी सीट की तरफ चला आता है, और फिर उसे लगता है कि वो ये सिर्फ़ उसका वहम होगा। हो सकता है कि वो लेडी सफ़र का मज़ा उठा रही हो। मैं तो खामख़ा खाली बात का बतंगड़ बना रहा हूँ। अब रात के 11 बज रहे थे। रोहित को भूख लग जाता है कि रोहित को याद आता है कि उसकी मम्मी ने उसे टिफ़िन में भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बनाकर दी थी। फिर वो तुरंत टिफ़िन निकाल कर उसे खाता है। फिर हाथ धोकर वो वेब सीरीज़ देखने लगता है। अभी वो कान में हेडफ़ोन लगा ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र खिड़की के बाहर पड़ जाती है। अचानक रोहित काँपने लगता है और वो इतना डर जाता है कि वो वहीं पे जमा का जमा रह जाता है। दरअसल रोहित देखता है कि एक औरत लाल साड़ी पे, चेहरा आधा जला हुआ और नाखून बड़े-बड़े और पैर उल्टे हुए, ट्रेन के साथ-साथ भाग रही है। रोहित को अब बहुत डर लगने लगा था और उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर रोहित ये सोचता है कि ये कोई कोई मेरा वहम नहीं था, बल्कि ये सचमुच में एक डायन है और ये मुझे मारने के लिए आ रही है। ये रोहित को लगा, लेकिन जब रोहित ध्यान से देखता है तो वो डायन सीधे की तरफ भाग रही होती है। तो फिर रोहित सोचता है कि वो मुझे अभी तक देखी नहीं है, मैं कंबल ओढ़ के सो जाता हूँ। फिर रोहित कंबल को अपने सिर के ऊपर ढक लेता है और फिर डर के मारे यही सोच रहा होता है कि खाली भगवान ना करे वो औरत इस ट्रेन में मत ना चढ़ जाए। उसके बाद रोहित ये सोचते-सोचते रोहित को 1 घंटा हो जाता है, लेकिन कोई चीख-पुकार सुनाई नहीं देती। फिर रोहित को धीरे-धीरे लगता है कि अब सारा माहौल नॉर्मल है, लेकिन फिर भी रोहित को डर तो लग ही रहा होता है। लेकिन अचानक रोहित देखता है कि ट्रेन अब रुक गई होती है। रोहित को लगा कि कोई जंक्शन या स्टेशन आ गया होगा, तो वहाँ पे वो चाय वगैरह पी ले। इसलिए वो जैसे ही कंबल को अपने मुँह से उठाता है, तो वो देखता है कि ट्रेन कोई स्टेशन पर नहीं बल्कि किसी जंगल पर रुकी है। यह देखकर रोहित और डर जाता है और तभी अचानक पायल की छन छन की आवाज़ गूंजने लगती है। रोहित जब अपने अगल-बगल देखता है, तो खिड़की से थोड़ी दूर वही औरत नाच रही होती है, और वो इतना खतरनाक डांस कर रही थी और उसके चेहरे पे इतना गंदी मुस्कान थी कि कोई दिल का कमज़ोर आदमी वहीं मर जाता। रोहित देखता है कि अब वो धीरे-धीरे सुंदर होती जा रही है। तब उसके चेहरे पर धीरे-धीरे ग्लो आता जा रहा है।
अब डिब्बे पे भी एक भी यात्री नहीं थे। यह देखकर रोहित को भी डर और लगने लगा, क्योंकि सब लोकल पहले ही यात्री वहां से उतर चुके थे। रोहित एकमात्र ऐसा था जो जयपुर वहां जा रहा था उस डिब्बे में। फिर उस औरत को रोहित देख ही रहा होता है कि तभी वो औरत रोहित को देख लेती है, और फिर वो रोहित को एक बहुत ही भयंकर स्माइल देती है। वो स्माइल इतनी डेंजरस थी कि रोहित तुरंत उस ट्रेन के अगले डिब्बे के सीट के नीचे जाकर दुबक कर बैठ जाता है, और वो सोचता है कि मैं छुप जाता हूँ ताकि वो मेरे पास ना आ जाए। और वो बस यही सोचता है कि बस सुबह हो जाए, काहे कि सुबह को भूत और डायनों की शक्ति सूर्य की किरण पड़ते ही कमजोर हो जाती है। अभी रोहित यही सोच रहा होता है कि तभी रोहित को लगता है कि अब ट्रेन के डिब्बे के ऊपर डायन नाच रही है, और वो ठप 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 ठप, और पायल की आवाज और तेज हो रही थी। रोहित को अब समझ आ जाता है कि यह रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात हो सकती है, और वो धीरे धीरे वो पायल की आवाज और भी तेज हो रही थी। छन 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 छन। अब रोहित भगवान का नाम लेना शुरू कर देता है, और पता नहीं अचानक से पायल की छन छन की आवाज बंद हो जाती है। फिर रोहित को हिम्मत आती है कि अभी वो यहाँ से भाग सकता है, लेकिन फिर भी वो अपनी सेफ्टी के लिए वो आधा घंटा सीट के नीचे बिताने का ही सोचता है, ताकि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। फिर अब धीरे धीरे रोहित में भी हिम्मत उजागर हो रही थी कि ट्रेन वहां से आगे बढ़ने लगती है। तभी रोहित सोचता है कि रास्ता क्लियर है, मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता हूँ। जैसे ही वो सीट से निकलकर अभी रोहित खड़ा ही हुआ था कि वो देखता है कि दूसरे डिब्बे पर वही औरत एक आदमी के शरीर को खा रही। रोहित हिम्मत बिल्कुल खो देता है, क्योंकि वो बिल्कुल नजदीक में दरवाजे के पास थी, और बात डराने वाली ये थी कि वो डायन रोहित को ही खा रही थी। लेकिन रोहित तो यहाँ पे खड़ा था। रोहित अपने आप को अच्छे से चेक करता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? रोहित सोचता है कि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ और वो डायन मुझे कैसे खा सकती है। रोहित को समझ में आ जाता है कि ये छलावा है, और फिर वो औरत रोहित को देख लेती है, और फिर वही मुस्कान देती है, और फिर नाचते नाचते रोहित के पास आ जाती है। रोहित को और डर लग जाता है, और जब वो देखता है कि उस डायन के हाथ में रोहित का धड़ था, तो रोहित के अब सीने में दर्द होने लगता है। और जब वो उसके दूसरे हाथ को देखता है, तो उसके नुकीले नाखून के वाले हाथ और भी खतरनाक लग रहे होते हैं। जैसे ही वो रोहित के पास आकर खड़ी हो जाती है, तो अब वो सीट पर रोहित के धड़ को रखकर रोहित से मिल रही होती है। रोहित को रोने लगता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन वो डायन अभी भी रोहित को ही देख कर मुस्कुरा रही होती है। आधा अब वो रोहित के आधे हिस्से को चबा कर खा रही होती है। तभी रोहित कहता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मार कर खाना चाह रही हो। तभी वो औरत कहती है कि मुझे तुम्हारा खून पीना है, और मुझे तुम्हारा पूरे शरीर को खाना है। अब वो औरत रोहित के सामने आकर खड़ी हो जाती है। रोहित तो एक जगह पर जम जाता है, और तभी वो औरत जैसी अपनी नुकीले नाखून को रोहित के पेट की तरफ बढ़ाती है कि अचानक अचानक जैसे ही वो उसके पेट को छूती है, वो दूर जाकर गिर जाती है, और वो गुस्से में कहती है कि तू मुझसे बच नहीं सकता, चाहे तू कितना भी शक्तिशाली हो। दरअसल रोहित एक ब्राह्मण परिवार का था, और वो एक जनेऊधारी ब्राह्मण था। इसीलिए जैसे ही वो औरत उसका पेट छूने गई, तो वो दूर जाकर गिर गई, क्योंकि जनेऊ में बहुत शक्ति होती है। उसमें बहुत से देवताओं की शक्ति होती है। अब रोहित को लगा कि वो अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो वो अपने जनेऊ को कस के पकड़ लेता है, और भगवान का नाम लेना चालू कर देता है। उस दिन रोहित को शायद पता चला था कि जनेऊ की शक्ति क्या होती है। फिर वो डायन धीरे धीरे पीछे जाने लगी। उसे डर था कि रोहित कहीं छू ना ले, जैसे वो छुएगा वो डायन जल कर राख हो जाएगी। डर के मारे वो डायन ट्रेन के नीचे कूद जाती है, और जैसे तभी रोहित हिम्मत करके खिड़की की तरफ देखता है, तो वो औरत मुस्कुराकर रोहित को वो हाथ हिलाकर टाटा कर रही होती है, जिसके नुकीले नाखून थे उसके हाथ में, और उसके आधा धड़ भी अभी भी रोहित के हाथ में, उस डायन के
हाथ में रोहित का आधा धड़ था। ये सब कुछ नॉर्मल नहीं था रोहित के लिए। रोहित थोड़ा हिम्मत और साहसी लड़का था, इसीलिए वो थोड़ा सह भी रहा था, नहीं तो कोई दिल का कमज़ोर आदमी रहता, तो उसकी मृत्यु वहीं पे हो जाती। थोड़ी देर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, रोहित अपने डब्बे पर आकर सो जाता है और सुबह 6 बजे वो सुबह के 6 बज जाते हैं, रोहित अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाता है। वहाँ उसके लिए गाड़ी भेजी जाती है रिसीविंग के लिए, फिर ड्राइवर आकर सामान उठाता है, फिर वो लोग शादी के डेस्टिनेशन पर निकल जाते हैं। तभी रोहित अपनी बीती रात की कहानी अब उस ड्राइवर को बताता है। ड्राइवर कहता है कि उस औरत का नाम कमला था साहब। वो पहले यहीं पे शादी उसकी हुई थी। उसके पति ने लव मैरिज था पहले से, लेकिन उसके परिवार के जोर जबरदस्ती से उस लड़की की शादी उस लड़के से हो जाती है। लड़का पहले से लव मैरिज में था, तो वो ट्रेन में रात के 2:30 बजे के करीब उस औरत को बहला-फुसलाकर ट्रेन के दरवाजे के पास ले जाता है और उसे वहीं से ढकेल के फेंक देता है। उसे सुबह होता है तो कह देता है कि वो भाग गई। यह सुनकर उसके माता-पिता बहुत रोने लगते हैं और उन्हें आज भी लगता है कि वो लड़की लव मैरिज करने के चक्कर में वो कहीं भाग गई है। तो इसीलिए वो भागी नहीं, बल्कि उसका मर्डर हुआ है और वो आज भी उस पूरे ट्रेन में अपना घर बना के रखी हुई है और जिस दिन उसका वो पति आएगा, वो उसे मार कर खत्म कर देगी। यह सुनकर रोहित को चैन की सांस मिलती है और वो कहता है कि मैं बच गया। तो ड्राइवर कहता है कि आप पहले इंसान हो जो बचे हो, नहीं तो इससे पहले जितने भी इंसान का उसका खात्मा हुआ है, वो उसे मार कर ही उसके मांस को खा जाती है। तो इसी के साथ रोहित अब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है और ये कुछ दिन के बाद सारा काम निपटा कर वो जब घर आता है तो उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। फिर वो अपनी मम्मी को सारी बात बताता है। उसकी मम्मी थोड़ी जानकार थी काले जादू ये सब की, तो वो झाड़ देती है। उनको तो झाड़ना मतलब कि ऊपर से नीचे उसकी नज़र उतार लेती है। कुछ दिन उसकी तबीयत खराब रहती है, लेकिन कुछ दिन के बाद रोहित एकदम ठीक हो जाता है और आज भी रोहित कहता है कि आज मैं उस पल को जब याद करता हूँ, तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मुझे हिम्मत नहीं होता कि मैं उठकर कहीं जा सकूँ। इसी के साथ रोहित जी की कहानी यहीं पे खत्म होती है दोस्तों। अगर आपको भी हमारे साथ अपनी कहानी शेयर करने का शौक है, तो आप दिए गए ईमेल आईडी पर ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।